प्यारे दर्शकों प्रणाम। अध्यात्म निकेतन जलंधर की तरफ से आपका स्वागत है। कई बार मैं देखता हूं कि ये जो जीवन है ये तो वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, एक यूनिक लासानी फिनोमेना है। मनुष्य जामे में ये जन्म होना इट्स वेरी रेयर। कौन कौन से एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरकर ये जन्म होता है। आज जब इस पर निगाह मेरे जैसा व्यक्ति डालता है तो महसूस होता है कि ये जो मनुष्य है ये तो ब्रह्म से भी एक स्टेप हायर है, कंप्लीट है। नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस की यूनिटी, देव एंड दानव की यूनिटी मानव कहलाती है। एंड मानव के जीवन में अगर कोई पूछे कि तेरा मकसद क्या है, जीवन अपनी डिजायर, अपनी वासना पूर्ति के लिए ये सारे जीवन की क्रिएशन होती है। जन्म दर जन्म इसमें हम गुजरते हैं, लेकिन इस जीवन का अगर कोई पूछे कि भाई मकसद क्या है, तो मेरे को वो भगवान बुद्ध की वो कथा, या वो कह ले कि वो जब ब्रह्मा उनको सारनाथ में मिलने जाते हैं तो आकर ब्रह्मा बोलते हैं भगवान बुद्ध को कि वे करोड़ों में एक व्यक्ति तेरे जैसा गौतम निर्वासना, वासना मुक्त होता है। जब कभी इस धरती पर कोई मनुष्य वासना मुक्त हो जाएगा तो मैं उसके दर्शनों को आऊंगा, क्योंकि मैं तो भाई ब्रह्मा हूं, इस सारे कायनात का, इस अस्तित्व का, इस एग्जिस्टेंस का करता धरता हूं। मेरी तो सारी क्रिएशन है एंड उस क्रिएशन की जो बुनियाद है वो है वासना। ब्रह्मा की वासना ही सारी क्रिएशन की का आधार बनती है। तो जब जो ब्रह्मा बोलते हैं भगवान बुद्ध को कि मैं आपके दर्शनों को आया हूं क्योंकि आप वासना मुक्त हो गए हैं, तो मैं तो वासना मुक्त हो नहीं सकता, लेकिन जब कभी इस धरती पर आएगा तो उसके दर्शनों को मैं आऊंगा। बहुत बार मेरे दिमाग में ये कथा आती है तो मैं सोचता हूं इट मीन्स कि ये जो मनुष्य है ये संपूर्ण है। ये तो ब्रह्मा से भी एक स्टेप हायर जाने की इसमें कैपेसिटी है। दैट इज वाई चाहे देव लोग हैं चाहे दानव लोग हैं, उनकी एक ही डिजायर है, फर्स्ट डिजायर उनकी क्या है कि किसी तरीके से हम मानव जीवन में पैदा हों। मानव जीवन में सब जो डिजायर है हमारी, इनको पूरा करें, आखिर में इनसे मुक्त होकर परमात्मा बन जाए। सो बेसिकली ये तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए कि परमात्मा है कि नहीं है। मेरी जाते दोस्तों, हर व्यक्ति परमात्मा है, क्योंकि वो देव एंड दानव का मिक्सचर है, संपूर्ण है। प्रॉब्लम क्या हुई? नो डाउट desire, vasana, mang is the center of all this activity. तो इस सारे फिनोमेना में जो मनुष्य की लाइफ में जो हर्डल बनती, कह लीजिए जहाँ उसके विकास का आधार बनती है, वो है एक खतरनाक फिनोमेना विच इज नोन एज ईगोइज्म, अहंकार। अहंकार की कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम ढूंढें अहंकार की तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जीवन को चलाने वाली जो शक्ति है, बुनियादी शक्ति है, वो अहंकार ही है। और अगर इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी है, वासना मुक्त होकर पेश करना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो हमारी जो बेसिक बीमारी है मेरे दोस्तों, कभी
झांक कर देखना, भगवान श्री कृष्ण जिसको स्वाध्याय बोलते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी को सेल्फ एनालिसिस बोलती है, कभी बैठकर साइलेंस में, अलोननेस में बैठकर देखना, स्वाध्याय करना कि ये जो डॉक्टर दुसांझ ने बोला लफ्ज अहंकार, अहम, ईगोइज्म, ये क्या है? मेरी जांचे हुए मनुष्य जाति की सबसे मेन जो बीमारी है वो छोटे से प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक, गरीब से लेकर अमीर तक, भिखारी से लेकर राजा तक, मनुष्य की प्रॉब्लम एक ही है, अहंकार, अहंकार, अहंकार। लेकिन हम इतने बेहोश हैं कि इसकी समझ नहीं पड़ती। इतनी अनकॉन्शियसनेस है कि इस अहंकार का पता ही नहीं चलता, कहीं किस तरफ से कहीं किस तरफ से प्रवेश कर जाता है। इतना वसी दायरा है इस टॉपिक का कि जो 15-20 मिनट की जो हम जो बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो थोड़ा इसमें हम सिर्फ इशारा ही कर सकते हैं कि हमारे जीवन का जो सबसे बड़ी डिजीज है, सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा जो दीर्घ रोग है, वो हमारा अहंकार है। मोटे तौर पे हम देखते हैं दो प्रकार के प्राणी वैसे दिखाई पड़ते हैं। आजकल वो गांव की कमेटियों की चुनाव इलेक्शंस हुए, असेंबली के इलेक्शन हो गए, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते रहते हैं, किसी न किसी पद पे इलेक्शन होते ही रहते हैं। इन इलेक्शनों में कौन लोग खड़ते हैं, कौन लोग झंडा लेकर उठते हैं कि हम जीतेंगे? एक बोलता है हम जीतेंगे, दूसरा बोलता है हम इसको हराएंगे। ये जो जीत हार का फिनोमेना है इस पॉलिटिक्स में, राजनीति में, ये एक हंकारी जो लोग हैं, वो हंकारी लोग जिनको पता ही नहीं कि जीवन क्या है, जीवन की समझ ही नहीं, लेकिन उनकी हंकार पूर्ति का जो बहुत शानदार वसीला है राजनीति। वो मुख्य बात है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि राज के बगैर तो कुछ चलता नहीं। अगर राज करने के लिए वास्तविक ऑथेंटिकली धार्मिक लोग हों, जिनको जो मैं बोल रहा हूं जो समझ हो कि अहंकार कहां पे है, इस अहंकार को तोड़ने के लिए वो समझ चाहिए वास्तविक धार्मिक प्राणी की। वो तो है नहीं। ये जो हमारा टोटल कल्चर है, समाज है, ये कोई नास्तिक से दुखी नहीं है। नास्तिक में तो फिर भी एक इंटेलेक्ट है, एक संदेह है, शक है, डाउट है। जिस दिन उसका संदेह पूरा हो गया वो आस्तिक हो जाएगा। लेकिन जो लोग अधार्मिक हैं लेकिन धार्मिक समझते हैं, वो खतरा है। क्योंकि हमारे यहां भारत में जो प्राणी धार्मिक हो जाता है वो प्रेम में ही हो जाता है, वो करुणावान हो जाता है। भगवान बुद्ध के जो 3 शब्द हैं, करुणा, प्रेम एंड प्रज्ञा, ये 3 शब्द एक धार्मिक व्यक्ति पर जब उसमें पैदा हो जाएंगे वो धार्मिक हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? धर्म के नाम पर मार काट हो रही है, लड़ाई हो रही है, देशों की लड़ाई हो रही है। नाम है धर्म का, हम धर्म के लिए शहीदी पा जाएंगे। क्या है ये? मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूं कि धर्म के नाम पर इतना अधर्म, वही व्यक्ति अधार्मिक है जिसके पास करुणा नहीं, प्यार नहीं। प्रज्ञा की तो बात ही, प्रज्ञा होवेगा तो करुणा प्यार पैदा होगा। हमें तो बता दिया कि ये तेरा गुरु है, ये तेरा ग्रंथ है, एंड इसमें दिए हुए कुछ असूल हैं, उसको फॉलो करो।
आप धार्मिक हो गए, इनको फॉलो नहीं करोगे, आप अधार्मिक हो। ये धर्म है? चलो अगर करुणा की नहीं समझ आती, प्रज्ञा की नहीं समझ आती, भाई प्यार की तो समझ आ सकती है ना। धर्म और प्यार सिनोनिमस है। प्यार ही धर्म है, प्यार ही परमात्मा है। ये एक चीज समझ आ जाए तो जो मैं जहां से बात शुरू की थी, धार्मिक व्यक्ति और अधार्मिक व्यक्ति, अगर प्रेममयी धार्मिक व्यक्ति, ऑथेंटिकली वास्तविक धार्मिक व्यक्ति इस राजनीति को राजधर्म बनाकर मनुष्य जाति में, समाज में करुणा एंड प्यार का स्नेह देता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनको परमात्मा समझकर, हर जीव को परमात्मा समझकर उसकी सेवा करता है, उसको संभालता है, ऐसा राज चाहिए। इसकी किसी को समझ तो आती नहीं। तो पहली जो बनगी है, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनका धर्म के साथ 0.001% भी नाता नहीं। कम्युनिस्टों की तो बात छोड़ो, वो तो धर्म की निगेशन करते हैं, वो तो कहते हैं ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग जो धर्म को फॉलो करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन धर्मों का, लेकिन वो धार्मिक नहीं है, क्योंकि उनमें प्यार ना की कोई, लव ना की कोई, प्रेम ना की कोई छोटी सी भी धारा नहीं। एक ही धारा है, अहंकार पूर्ति। अहंकार पूर्ति के लिए वो दूसरे का कत्ल भी कर सकते हैं, वो दूसरे को बर्बाद भी कर सकते हैं। उनका जो लालच है, उनका जो स्वार्थ है, उनका जो लोभ है, अहंकार के जो बुनियादी अंग हैं, वो ऐसा है, अगर वो देखना हो तो वो जो जैसे हमारे आज तक पंजाब, बाहर हम नहीं जाएंगे, पंजाब के पॉलिटिशियन हैं, तमाम पंजाब के पॉलिटिशियन, इससे बड़े कोई अधार्मिक व्यक्ति आपको कहीं ढूंढने से मिलेगा? अपने अहंकार पूर्ति के लिए ये राजनीति में आते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, एंड एक रेस लगी हुई है। होर पदार्थ, जब इनका बेस पदार्थ बन गया, होर की एक दौड़ लगी हुई है। सो एक तो भाई ये जरूर पहचानना कि ये जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, हमारी आर्थिकता को चला रहे हैं, हमारे समाज को चला रहे हैं, इस सभ्याचार को चला रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को, आर्थिकता को चला रहे हैं, उनके पास तो कोई धर्म नाम की चीज नहीं। उनका तो मकसद ही अहंकार पूर्ति है। एक तो खतरनाक लोग ये हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन सिरे के अधार्मिक है। इसको समझना मेरे दोस्तों। दूसरे खतरनाक लोग, एक तो हो गए ना खतरनाक पॉलिटिशियन हो गए, दूसरे खतरनाक लोग एक और हैं जो चुप चपीते हमारी मानसिकता को, हमारी समझ को, हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो है अधार्मिक राइटर्स। पिछले 200-300 साल में जब से कैपिटलिस्ट ईरा आया है, एंड एजुकेशन सिस्टम बदल गया। पर्टिकुलरली हमारे भारत में तो हमारा एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया अंग्रेज ने। इतना प्रचार किया कि पुराना एजुकेशन सिस्टम डिमोलिश करके प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, क्या बात आगे से आगे चल रही है। एंड एक ही प्रोसेस है, कैसे हम पदार्थ तक सीमित हो जाए, कैसे हमारे जीवन का आधार मैटर हो जाए, पदार्थ हो जाए, बाहर मुक्ता हो जाए। एंड उसी दौड़ में ही हम और की दौड़ में लगे रहे। इसमें जो लिटरेचर निकला, जो एजुकेशन सिस्टम निकला, जो राइटर्स निकले, बहुत कवि पैदा हुए, बहुत स्टोरी राइटर पैदा हुए, बहुत चिंतक पैदा हुए, बहुत ब्यूटीफुल नावलकार पैदा हुए। उनका जो लिटरेचर है उसमें करुणा नहीं है, प्यार नहीं है, वास्तविक धर्म का कोई
अंश नहीं है, वो एक ऐसी खतरनाक ईगो है, अहंकार है उन लोगों का। दैट इज वाई हम लोग जितने भी राइटर्स हैं, ऐसे इस पिछले 100 साल में तो उनका हाल ही हो गया कि उनका ये रोजी रोटी का, अपनी ईगो फुलफिलमेंट का आधार बन गया। मैं राइटर्स के लिए भी और जो लोग उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको भी ये थोड़ा सा आगाह करता हूँ कि एनालिसिस करना कि ये जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट तो है भाई, ऐसी बात कोई नहीं, उनके पास एक बुद्धि है, और बुद्धि के पास एक समझ है, उनके पास एक मेमोरी है, उनके पास दूसरे को समझने का एक टैलेंट भी है। और वो लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, एक दूसरे के इतने दुश्मन दो राइटर आपको मिलेंगे, मिलते वक्त तो बहुत अच्छे, दूर जाएंगे अकेला अकेला मिलेंगे, पहली बात वो दूसरे राइटर की चुगली करेंगे। एक ऐसा खतरनाक पढ़ी लिखी जमात, चिंतक, जिनको हम चिंतक ही बोल सकते हैं, फिलॉसफी का जिन्होंने अध्ययन किया है, लिटरेचर बहुत स्टडी किया है पिछले 200 साल का, लेकिन उनका अहंकार एनीवे, जो दो टाइप के अहंकार, एक पॉलिटिशियन डफर व्यक्ति का अहंकार, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का अहंकार, इनको समझने की कोशिश करना, ये दो बहुत गहरी बीमारी है। जाते जाते मैं वही कहूँगा, ये डीप बीमारी क्यों है, दीर्घ रोग क्यों है, क्योंकि हम भारत में एक शब्द बरतते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सब धर्म, सब भाव, स्वै गुण, एक दूसरा इस्तेमाल करते हैं परभाव। एक दिन मैं यही सोच रहा था कि कितना ब्यूटीफुल लफ्ज बनाया, परभाव। हम सभी लोग किसी न किसी प्रभाव से जीते हैं, पॉलिटिशियन का प्रभाव, लिटरेचर का प्रभाव, पॉलिटिशियन भी दूसरा, लिटरेचर लिखने वाला भी दूसरा, जो समाज में जो कुछ भी हमें प्रभावित करते हैं वो दूसरे हैं, अदर्स हैं, पराये हैं। प्रभाव कहाँ से निकला? पराये भाव से। प्रभाव जो लफ्ज है, इसको थोड़ा सा डीप में मेरे दोस्तों सोचना, पराया भाव, दूसरे का भाव, उसके विपरीत क्या है? स्वय भाव, मेरा अपना भाव, समभाव। इसी तरीके से ही जो अपना भाव होगा उसी ही सब धर्म निकलेगा। हमें अपने स्वय भाव का तो पता नहीं, हमें जैसे दूसरा इन्फ्लुएंस करता है, मोल्ड करता है, सजाता है, चाहे लिटरेचर है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे मीडिया है, वो हमें इगोइस्टिक बनाता है। अभी आप हम मीडिया की जो प्रेस है, अखबार उठा कर देख लो, पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक सारे का सारा नेगेटिव, गंदगी, उसने उसको मारा, उसने इसको मारा, फलाना जीता, फलाना हारा। इस तरीके से इनडायरेक्टली हम हिप्नोटाइज करते हैं ये मीडिया कि आप ये नेगेटिविटी को अपनाएं, इस अहंकार के सेवादार बने। यह है पराया भाव, परभाव। परभाव ही पराया दूसरे का धर्म है। हमारा भाव कब बनेगा? स्वय भाव कब बनेगा? स्वय धर्म कब बनेगा? ये जो मैं बोल रहा हूं अध्यात्म निकेतन की तरफ से, यही अध्यात्म है। अपने स्वभाव को समझना, अपने स्वय गुण को समझना, अपने स्वय धर्म को समझना हो जाएगा। दूसरे का धर्म दूसरे का है। इसमें मैं एक बात बोलूंगा, पिछली बार मैंने बोला था कि ये जो इस जीवन में मांग है और मालकी है, ये बहुत खतरनाक बढ़ता रहा है। मांग हमारा खड़ा नहीं छोड़ती, वो डिजायर है, वो हमें बर्बाद करती है। मालकी उससे भी खतरनाक है। हम इसे मालकी बना लेते हैं, ये हमारा गुरु, मेरा गुरु है, ये मेरा ग्रंथ है ये। अरे भी गुरु का अपना एहसास है, आपका अपना एहसास होगा। ग्रंथों में उन गुरुओं के एहसास हैं, वो इशारे हैं, वो करते हैं स्वय धर्म की तरफ, स्वय भाव की तरफ।
उन इशारों को तो हम समझते नहीं, हम उन पर मार्की जमा लेते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक फिनोमेना सोसाइटी में चल रहा है जिसकी बुनियाद में मनुष्य की अहंकार पूर्ति है। सो दोस्तों, कई दोस्त हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब लंबी जो वीडियो है वो फिर बोर करती है। ठीक है भाई, मैं आज का जो मेरे मन में आया कि ये जो अहंकार है इस पर थोड़ा सा बोलूं, लेकिन जाते जाते मैं एक बात और कहूँगा कि हम देखने में ये मनुष्य एक लगता है, लेकिन मेरे दोस्तों इस एक में हम तीन हैं। तीन वो हमारे जो प्रकृति के गुण हैं वो इस मनुष्य के गुण हैं। दिन की 8 पैर की 8 घंटे की दौड़ रजस गुण, रात की 8 घंटे की बेहोशी तमस गुण, संध्या काल के 4 घंटे सत्व गुण। ये तीनों गुण हमें हैं। ऐसा लिटरेचर, ऐसा अहंकारी लोगों का वातावरण बन गया, सभ्याचार बन गया, उनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि हमें रजस गुण के सिवाय दूसरे का तो पता ही नहीं चलता। सत्व गुण का, संध्या काल को हम तो जानते ही नहीं। हम सिर्फ दौड़ में लगे हुए हैं, एक ही गुण है। संपूर्ण मनुष्य वो होगा जब उसमें ये तीनों गुण होंगे। जानने की कोशिश करना कि ये रजस, ये तमस, ये सत्व गुण क्या है, रज तम सत क्या है। ये जो हमारे संध्या काल के आवर्स हैं, सुबह 6 से 10 या 5 से 9 बजे तक, शाम को 6 से 10 बजे तक, इनको कैसे इस्तेमाल करना है हम भूल गए। तमस को कैसे इस्तेमाल करना है हम भूल गए। हम तो सिर्फ एक ही है, अहंकार पूर्ति के लिए रजस गुण दौड़ लगी हुई है, उसमें ही मार्केटाई चल रही है, बर्बादी हो रही है। तो दोस्तों, ये तीन को समझते हुए एक बनना है, समझ डेवलप करनी है, अपना स्वभाव डेवलप करना है। स्वभाव बनोगे तो स्वभाव तो जानू हो गए। अभी तक तो हम प्रभाव से ही जानू है, प्राय भाव से ही जानू है। स्वभाव को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए ही जो सनातन ने हमें बहुत सी मेडिटेशन टेक्निक्स दी हैं, जो सारा लिटरेचर दिया है, उसको समझना पड़ेगा। समझ के साथ विचार होता है, इसके साथ ही हृदय को मिलाना पड़ेगा। हृदय के साथ भाव होता है। जो हृदय का भाव है वो हमें अनुभव देता है, जो बुद्धि की समझ है जो हमें विचार देता है। जो समझ एंड अनुभव, इन दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसकी थोड़ी सी समझ की गुंजाइश आ जाती है। तो भाई दूसरे चैनल की तरह मैं ये तो नहीं बोलता कि इसको सब्सक्राइब करो, ना किया तो भगवान ऐसे कर देंगे आपको, ना ऐसी ऐसी बकवास नॉनसेंस हर मीडिया में देखने को मिलती है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो जानने की कोशिश करें कि अनुभव क्या है। अपने आप ही हम स्वभाव की तरफ आ जाएंगे। इसको बैठकर एनालाइज करो, स्वाध्याय करो, विश्लेषण करो कि ये क्या बातें हैं। ये कभी कहीं सुनने को तो नहीं मिलती। ये एक अध्यात्म निकेतन वाला बूढ़ा डॉक्टर कुछ बातें करता है, क्या है ये। मैं नहीं बोलता आपको जो शेयर करो, जो लाइक करो, जो सब्सक्राइब करो। अगर एक भी प्राणी को मेरी ये बातें उसको साइलेंस में या अलोनस में ले जाएंगी, स्वभाव की तरफ पर भाव को समझ के स्वभाव की तरफ ले जाएगी, मैं समझूंगा कि मेरी करुणा का कुछ बीज बोया गया। तो आज इतना ही। आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाश में जो को राखो सांझ का पता।